कराची की गलियों में एक छोटी सी दुकान थी जहां तैमूर के वालिद अनवर साहब रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले आकर फल सज जाते। उनका बेटा तैमूर जो 16 साल का था, स्कूल से आकर दुकान पर हाथ बटाता। तैमूर बहुत ज़हीन था, उसकी आंखों में कुछ खास चमक थी। स्कूल में वो हमेशा सवाल करता, हर चीज को जानने की जुस्तजू रखता, लेकिन गुर्बत ने उसकी जिंदगी की राहें तंग कर दी थीं। कभी स्कूल की फीस मुश्किल से जमा होती, कभी यूनिफॉर्म पुराने हो जाते, मगर तैमूर का ख्वाब बड़ा था। मैं कुछ बनना चाहता हूं, ऐसा कि मेरे वालिद मुझ पर फख्र करें। लेकिन एक मसला था, तैमूर खुद पर यकीन नहीं रखता था। वो अक्सर सोचता, क्या मैं वाकई कुछ बन सकता हूं या मेरी किस्मत सिर्फ यही दुकान है। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि शहर भर के नौजवानों के लिए एक इनोवेशन मुकाबला हो रहा है। परेशानियां कैसे कम करें पर आइडियाज लाने थे। तैमूर का दिल धड़का, अगर मैं ये जीत गया शायद जिंदगी बदल जाए। मगर फौरन ही दूसरा ख्याल आया, अरे नहीं, मैं क्या मुकाबला जीतूंगा? दूसरे बच्चों के पास लैपटॉप है, सिस्टम है, मेरे पास क्या है? इसी रात उसने अपने अब्बा से बात की। अनवर साहब ने तैमूर के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हमारी गुर्बत तुम्हारी सोच की हद नहीं बननी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। दुनिया कामयाबी को नहीं, हिम्मत को सलाम करती है। तैमूर ने फैसला कर लिया। वो मुकाबले के लिए स्मार्ट फ्रूट स्टॉल का आइडिया लेकर आया, एक मोबाइल ऐप जो फ्रूट सेलर्स को मंडी के भाव, ग्राहक की मांग और ताज़ा स्टॉक के मुताबिक चलाने में मदद करेगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कोई लैपटॉप नहीं, ना कोडिंग आती थी, ना किसी ने रहनुमाई की। तैमूर ने स्कूल के कंप्यूटर रूम में वक्त गुजारना शुरू किया। यूट्यूब पर वीडियोस देखे, चीप ग्राफिक डिजाइन ऐप से प्रोटोटाइप बनाया। उस दौरान क्लास फिलूज मजाक उड़ाते, तैमू ऐप बनाएगा? अरे भाई, पहले अंग्रेजी तो सीख ले। लेकिन तैमूर ने कान बंद कर लिए। ऐप का प्रेजेंटेशन तो करीब आ रहा था और अचानक स्कूल के प्रिंसिपल ने कह दिया, हमारी तरफ से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स जा सकते हैं और तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है। तैमूर के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने इतनी मेहनत की थी और अब एक फैसला सब बर्बाद कर रहा था। उसने हार मानने का सोचा, लेकिन उसी रात उसके अब्बा ने थका हुआ, पसीने से शराबूर 15 किलो आम का क्रीट उठाते हुए कहा, बेटा, अगर किसी ने मना कर दिया तो मत रोक, अपना रास्ता खुद बनाओ। तुमने खुद को ढूंढने का सफर शुरू किया है, उसे मुकम्मल करो। तैमूर ने फैसला कर लिया। उसने स्कूल से बाहर एक दोस्त के जरिए ओपन एंट्री की कोशिश की। मुकाबले की मुंतजिम टीम ने कहा, हमें आइडिया भेज दो, अगर अच्छा लगा तो तुम्हें बुला लेंगे। एक दिन एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हारिस, जो तैमूर के स्टॉल का पुराना गाहक था, तैमूर को एक कोडिंग वर्कशॉप में ले गया। हारिस ने कहा, तैमूर, तुम्हारा आइडिया जबरदस्त है। मैं तुम्हें बेसिक कोडिंग और प्रेजेंटेशन बनाकर देता हूं, लेकिन स्टेज पर खड़ा तुम ही होना है। तैमूर ने दिन रात मशक की, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस की और अपना खौफ निगलना सीखा। मुकाबले का दिन आया। बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों के स्टूडेंट्स अपनी प्रोजेक्ट्स के साथ मौजूद थे। महंगे लिबास, बड़ी बड़ी टीमें, और तैमूर अपनी जेब में सिर्फ एक प्रेजेंटेशन यूएसबी लिए, अकेला। जब इसका नंबर आया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरा नाम तैमूर है और मैं एक फल फरोश का बेटा हूं। ये अल्फाज सुनते ही सारा हॉल खामोश हो गया। तैमूर ने अपनी ऐप का खाका, इसकी अफादियत और मुस्तकबिल की विजन इस अंदाज में पेश की कि जजेस दम बखुद रह गए। इसने ना सिर्फ अपनी कहानी सुनाई, बल्कि बताया कि गुर्बत असल में एक चैलेंज है, ना कि कमजोरी। एक हफ्ते बाद मुकाबले के नताइज आए। तैमूर की ऐप ने पहली पोजीशन हासिल की। इसे एक स्कॉलरशिप मिली, एक लैपटॉप
اور टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर में अपना आइडिया रजिस्टर करने का मौका मिला। लेकिन तैमूर ने सबसे पहला काम किया, अपने वालिद को गले लगाया और कहा, अब्बा मैंने खुद को ढूंढ लिया। तैमूर अब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, ये अपनी ऐप पर काम कर रहा है। उसने कई नौजवानों को हुनर सिखाने का प्रोग्राम शुरू किया है ताकि वो भी अपने आप को ढूंढ सकें। वो अब भी रोज सुबह दुकान पर जाता है, लेकिन अब फल के साथ ख्वाब भी बेचता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन जो खुद पर यकीन रखे वो मंजिल पा लेता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जो लड़ता है वही जीतता है।